दोस्तों रीजनिंग का ये हमारा सेकंड टॉपिक है। देखिए पहला जो टॉपिक है वो हमारा सिलोजिज्म था, सिलोजिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट हम आपको बताएंगे। देखिए इनइक्वालिटी जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, इनइक्वालिटी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो 5 सेकंड में आपके सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, राइट। देखिए इसमें आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन हो जाएगी। टोटल रीजनिंग में हमारे पास 20 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, टोटल आपका मार्क्स 60 हो जाएगा, यानी कि 60 मार्क्स का आपको पूछेगा, जो बहुत ही मायने रखता है ना। तो मैं चाहता हूं कि 20 में 20 मार्क्स आप जो है एग्जाम में बना लो, है ना। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लिए, ठीक है, तो विद इन ए सेकंड आप क्वेश्चंस को बना लोगे, तो पूरा का पूरा हम रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे। 1 महीने के अंदर पूरा रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ये हमारा टॉपिक नंबर 2। देखिए पहले तो हमको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में इनइक्वालिटी जो चैप्टर है इसमें मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, जीरो मैथ्स है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का आपको ध्यान रखना है। लॉजिक यदि आप समझ गए तो खेला खत्म, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे समझिए, इस इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में आपको सिंबल्स से थोड़ा सा परिचित होना पड़ेगा। एक है ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। मान लीजिए हम लिखते हैं कि ए और बी, तो इसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है ना। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसको पढ़ेंगे ए जो है बी से बड़ा या फिर ए जो है बी के इक्वल है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। यहाँ पे ए इज लेस देन बी, मतलब ए जो है बी से छोटा है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसको पढ़ेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए जो है बी से छोटा है या फिर या इक्वल में है ना, बराबर है। और एक सिंबल है ए इक्वल टू बी, ये ए जो है बी के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है जरा ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट्स लिखा हुआ रहेगा और कंक्लूजन लिखा हुआ रहेगा, इसी बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कथन और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, है ना। तो यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3। तो L लेस देन R, R लेस देन W, M ग्रेटर देन इक्वल टू W है ना। तो कंक्लूजन में M जो है ग्रेटर देन R और L लेस देन M है। तो कंक्लूजन सही है कि नहीं है ये आपको बताना है, राइट। तो ये जो तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना है ना। सिंगल स्टेटमेंट में पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे और फाइनली आंसर आपको देना है। 5 ऑप्शन रहेगा या फिर 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा, 4 ऑप्शन आपका रहेगा। तो 4 ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या रह सकता है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन, भले 5 यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन 4 ऑप्शन रहेगा। केवल एक सही है, कंक्लूजन है, केवल 2 सही है, इसका आंसर देंगे। या तो 1 या फिर 2 सही है, ये सही होगा या फिर ये सही होगा, इसके लिए ये आंसर देंगे। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही रहेगा तो इसको हम टिक करेंगे डी पर। ना तो 1 ना तो 2 सही है, ना ही 1, यदि दोनों ही फॉल्स हो जाएगा तो इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट को हमें एक सिंगल स्टेटमेंट में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले L से स्टार्ट है, तो L से ही स्टार्ट कर ले रहे हैं। L इज लेस देन हमारा क्या है, R है, L इज लेस देन R है, R इज लेस देन W, ठीक है। पेशेंस रखिए, बस 5 से 10 मिनट आप पेशेंस रखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा मैं, राइट। अब R है, R का रिलेशन W के साथ है, तो R इज लेस देन W, तो R इज लेस देन W ऐसे लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिखना है। और M जो है ग्रेटर देन इक्वल टू W लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब W तो यहाँ पर पहले आ गया और W यहाँ पर बाद है हमारा, तो W को पहले लिखे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, W इज लेस देन इक्वल टू M, है ना। देखो ना यहाँ पे M जो है W को मार रहा है, डंक मार रहा है, ठीक है। तो M भी जो है W को डंक मारेगा, ठीक है। यदि आपको इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, इसको पलट के लिखना है, तो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर ले आओ, तो ये सेम चीज हो जाएगा, ये पढ़ो या फिर ये पढ़ो, बात समझ में। तो इसलिए हम ऐसा किए क्योंकि यहाँ पे W पहले है, इसलिए W को पहले लिखे हैं। तो W इज लेस देन M। देखिए ये हमारा एक सीरीज बन गया,
रेलगाड़ी का डब्बा समझ लो, पहला डब्बा में एल, दूसरा डब्बा में आर, तीसरा डब्बा में डब्ल्यू और चौथे डब्बे में क्या है, एम है। इसी बेस पे आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, एम इज ग्रेटर देन आर, है ना। तो एम जो है आर से क्या ग्रेटर है, एम जो है एम से लेस है। अब इसी से हम तय करेंगे, ठीक है। अब इससे हमें स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ हमें इस स्टेटमेंट से मतलब है, इस वाले से। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए इस कंक्लूजन में हमको ट्रू या फिर फॉल्स होगा कि नहीं, इसको तय करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए आइए हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना है। ये क्वेश्चन को हम समझ लिए। कॉन्सेप्ट, पहला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन ये कहता है कि मान लीजिए हम देखिए बॉक्स बना ले रहे हैं, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू का सिंबल बना लिया, ठीक है। अब इसको समझना, यदि सीरीज में ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया तो ये सही होगा, ये सही होगा। बात समझे? तो देखिए यहाँ पे एम और आर के बीच जो है क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, दो सिंबल आ रहा है, कितनों भी सिंबल आ सकता है ना। अब यदि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू रहेगा, ठीक है, सीरीज में आंसर यदि ये आएगा, ये दोनों आएगा, ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये सही होगा, ठीक है। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि आपका लेस देन और इक्वल टू आएगा तो ये आंसर देंगे लेस देन वाला को, और यदि आपका इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है तो इसको आंसर देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर टू क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर टू यहीं पे हम बना देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। चलो बात को समझना। यदि मान लीजिए कि ये दोनों आ जाए, ठीक है, तो इसमें इसको आंसर देंगे, इस वाले को। बात समझे? यदि ये दोनों आ जाए, सीरीज में ये दोनों आ जाए तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? बात को समझने की कोशिश करना। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री में क्या है, इसको यहीं पे बना देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, और ये हमारा क्या है, इक्वल टू, ठीक है। जब ये तीनों आ जाए, तीनों एक ही सीरीज में आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो आंसर देंगे क्या, इसी को आंसर देंगे। अब यदि मान लीजिए कि ये आ जाए लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो ये आंसर देंगे। तो हमें जो रिजल्ट जो बन रहा है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जो रिजल्ट जो बन रहा है वो हमेशा आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन वाला आ रहा है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। ये है तो ये वाला आएगा, ये है तो ये वाला आएगा। यानी कि यदि इक्वल टू यहाँ भी है, इक्वल टू यहाँ भी है, तो इक्वल टू वाला आंसर देंगे, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट नंबर फोर क्या कहता है, जरा समझना। कॉन्सेप्ट नंबर फोर क्या कहता है कि यदि ऑपोजिट आ जाए, ऑपोजिट का मतलब जैसे कि ग्रेटर देन आए, एक लेस देन आए, तो ये हमारे क्या होगा, ये फॉल्स होगा, हमेशा क्या होगा, ये फॉल्स होगा। जैसे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, एक फिर ग्रेटर देन आया, एक लेस देन आया, फिर भी ये रॉन्ग होगा। देखो एक दूसरे की ऑपोजिट है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन है, ऑपोजिट आएगा तो क्या होगा, आंसर रॉन्ग करेंगे, ठीक है, फॉल्स करेंगे। मान लो कि लेस देन आया, इक्वल टू आया, फिर लेस देन इक्वल टू आया और फिर ग्रेटर देन आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रॉन्ग करेंगे। यदि ऑपोजिट साइन आ जाए तो हमेशा क्या होगा, आंसर गलत ही होगा। बात समझ में आया? बस इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है आपका सारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना। अब ये हमारा पूरा स्टेटमेंट था, ये टोटल कंप्लीट स्टेटमेंट था। हमको जाना है एम से आर तक पहुंचना है। तो एम से आर तक पहुंचने, तो यहाँ पे तो पहले आर लिखा हुआ है, आर से एम तक जाएंगे, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले, ठीक है, जो स्टार्टिंग में है उसको हम लेंगे। देखिए
यहाँ पर लिखेंगे इसको r इज लेस देन m लिखेंगे। क्यों r इज लेस देन m लिखे? क्योंकि यहाँ पर r हमारा पहले आ रहा है, इसलिए r को हमको पहले लिखना पड़ा। जो पहले लिखा हुआ रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे, ये समझ लेना। इस वाले केस में देखो m इज ग्रेटर देन क्या है? r है ना। इसको इधर इंटरचेंज करने का जरूरत क्यों पड़ा हमें? क्योंकि r पहले लिखा हुआ है, m बाद में है, इसलिए r पहले m बाद में, है ना। अब देखो r से m तक में जो है आखिर क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं वो तय करो। r से m तक में हमारा क्या आ रहा है? लेस देन आ रहा है और लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो ये दोनों यदि आएगा, इन दोनों में किसको आंसर देंगे? लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, देखो इधर किधर गया? ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, आंसर क्या देंगे? लेस देन वाला, लेस देन वाला। तो आंसर जो होगा इसमें क्या होगा? लेस देन। क्या ये इसमें लेस देन से मैच कर रहा है क्या? यदि ये दोनों मैच कर जाएगा, ये आंसर इस सिंबल से यदि मैच कर जाएगा तो ये हमारा करेक्ट होगा। यानी कि ये दोनों मैच कर रहा है तो इसलिए कंक्लूजन 1 सही होगा। बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं। L इज लेस देन m है, L से m तक जाना है। तो देखिए L हमारा पहले है, L हमको पहले मिल रहा है, m बाद में है, m बाद में है, तो इसको सिंबल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। L इज लेस देन m, तो L से m के बीच में कौन कौन सा सिंबल आ रहा है? देखो लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अच्छा लेस देन मतलब लेस देन, तो फाइनली लेस देन, फाइनली इसको लिखेंगे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इसका आंसर जो होगा, इस आंसर होगा क्या? लेस देन। इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों में ये दोनों आ गया तो लेस देन आंसर होगा। तो लेस देन के लिए जो है क्या ये सिंबल और ये सिंबल दोनों क्या मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, तो ये दोनों ही सही होगा, ये भी आपका सही होगा। बात समझ में आया? यदि ये दोनों मैच नहीं करता तो ये गलत हो जाता। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तीनों स्टेटमेंट को एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। पहले एस है इज लेस देन इक्वल टू क्या है? के है। अब के इज लेस देन एम है, तो के इज लेस देन एम लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है ना। एम पहले आया हुआ, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एम इज लेस देन इक्वल टू जी। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि m पहले है, m पहले, g फिर बाद में आ जाएगा, तो m इज लेस देन इक्वल टू g, ऐसे लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब इस सीरीज में हमको ये देखना है कि निष्कर्ष सही है कि नहीं। m से s तक जाना है, m से लेकर s तक जाना है, तो इसको हम लिखेंगे। देखो इधर m से s तक हम जाएंगे तो s हमको पहले मिल रहा है, तो s को हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो s इज, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, m हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम है, देखो ना, m जो है s से बड़ा है, तो m जो है यहाँ भी तो बोल सकते हैं m s से बड़ा है, तो s जो है m से छोटा है ना। बात समझ में आ रहा? ठीक है, देखो ना, इसका मुंह m की ओर ओपन है, इसका मुंह m की ओर ओपन है। तो S से M की ओर जाओ, S से M की ओर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? इसमें क्या क्या सिंबल मिल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू और ये सॉरी लेस देन इक्वल टू और लेस देन मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ये, तो इन दोनों में कौन सही है? ये। इसका आंसर फाइनली आंसर क्या देंगे? आंसर इसमें क्या आएगा? लेस देन। क्या ये लेस देन या लेस देन से मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, तो ये कंक्लूजन सही होगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक कर लो, के से जी तक जाना है, के से जी तक, तो ये लेस देन, के से जी तक में लेस देन मिला और लेस देन इक्वल टू मिला, तो इसका फाइनली आंसर हम क्या देंगे? आंसर क्या आएगा? लेस देन। क्या ये लेस देन से मैच कर रहा है? दोनों, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, दोनों ही सही है, तो यहाँ पे आंसर देंगे 1 और 2 दोनों ही सही है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब हम यहाँ पे ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझना है। देखो इन तीनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे? एक ही स्टेटमेंट सिंगल में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? n है, n
ठीक है। अब यहाँ पे देखो O है, P है और M है, O P M है ना। अब देखो यहाँ पे N इज लेस देन K है, तो इसको हम लिखेंगे N इज ग्रेटर देन K। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N इज ग्रेटर देन K, तो N इज ग्रेटर देन K ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, पहला और तीसरा हो गया। अब M का रिलेशन यहाँ पे बनाना है M, ठीक है। तो M जो है, P जो है M के इक्वल है, P M के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं M इज ग्रेटर देन इक्वल टू N इज ग्रेटर देन K, ठीक है। P M के इक्वल है, तो P जो होगा वो M के इक्वल हो जाएगा। P देखो M के इक्वल हो गया, और P जो है यहाँ पर, P जो है O, तो O इज ग्रेटर देन क्या P। तो ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा सिंगल स्टेटमेंट आ गया। सिंगल स्टेटमेंट बनाना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल स्टेटमेंट आ गया। अब इसको हमको चेक करना है कि n इज लेस देन 0, मतलब एंड से शुरुआत करना है O तक जाना है। तो यहाँ पे देखो O से शुरुआत है, O पहले आया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, लेस देन है तो इसको ग्रेटर देन लिखेंगे ऐसे, O इज ग्रेटर देन n। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि दोनों जो होगा वो सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग जो है O से स्टार्ट है यहाँ पर, तो O से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, O इज ग्रेटर देन n, ठीक है। पहला वाला के साथ इधर क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। सीरीज में जाना चाहिए, O से n तक जाएंगे। O से n तक में हमारे क्या क्या मिल रहा है, देखो O से n तक में ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू मिला है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इन तीनों में कौन सही होगा, ये वाला ग्रेटर देन। तो इसका फाइनली जो आंसर है, इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन। तो क्या ये ग्रेटर देन यहाँ पे मैच कर रहा है, ये हाँ ये ग्रेटर देन मैच कर रहा है, मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, ये सही हो गया, 1 सही है, ठीक है। अब P ग्रेटर देन K करेंगे, P से K तक जाना है, P से K तक जाना है। तो P से K तक में कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है, इक्वल टू मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है और ग्रेटर मिल रहा है, और ये ग्रेटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इधर उधर उलट पुलट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उलट पुलट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, देखो यहाँ पर P से K तक जा रहे हैं, P स्टार्टिंग है, P हमको पहले मिल जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला मिल जा रहा है, इसलिए इधर उलट पुलट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो P से लेकर K तक तो ये सिंबल मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। इसमें से तीनों में क्या सही होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन। क्या ये ग्रेटर देन हो रहा, हो रहा, तो ये सही हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे आंसर ऐसे रहता लेस देन, यदि ऐसे रहता लेस देन, तो वो सही नहीं होता है ना, फॉल्स हो जाता। क्लियर, समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गया। चलो और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, पहला है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r है, सेकंड है p इज ग्रेटर देन m है, थर्ड है r इक्वल टू q है। कंक्लूजन r इज लेस देन p, ठीक है, पहला कंक्लूजन। और सेकंड कंक्लूजन अभी हम लिखेंगे। देखो सबसे पहले इन तीनों की हेल्प से हमको क्या करना है, एक सिंगल स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो सिंगल बना लो, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है r है, और r इक्वल टू q है, तो r इक्वल टू क्या q बना लिए, पहला और तीसरा r मिला तो r इक्वल टू q कर लिए। और p इज ग्रेटर देन m है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं p इज ग्रेटर देन m, तो ये बन गया, ये फाइनली बन गया। तो हमारा जो p इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन r इक्वल टू q, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया। अब हमको चेक करना है r इज लेस देन p। देखिए हमको r से p तक जाना है, तो r से p इधर नहीं जाएंगे, ऐसे हमको जाना है, ऐसे लेफ्ट टू राइट हमको मूव करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है। तो r और p में देखो यहाँ पे
कौन सा पहले मिल रहा है, P पहले मिल रहा है ना, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, P इज ग्रेटर देन R, P इज ग्रेटर देन R, ठीक है। P पहले मिल रहा है इसलिए P को हम पहले लिखे, बात समझ में आया। P तो P से R तक जाएंगे, P से R तक में ग्रेटर देन, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या, ये सही हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मान लीजिए कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आएगा। R इज लेस देन P, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ले लेते हैं। सुनो, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखे हैं, P लिखे हैं कि नहीं, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे ऐसे, P इज लेस देन इक्वल टू क्या, R, P से R तक, तो P से R में P से R तक जाएंगे तो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा, ठीक है। इसको हमको थोड़ा सा फॉल्स करना है, इसलिए हम क्या थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर दिए, ठीक है, हमको फॉल्स वाला भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो इन दोनों के हेल्प से जो है आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आंसर ग्रेटर देन, क्या यहाँ पे ग्रेटर देन है, क्या ग्रेटर देन है नहीं, ये आना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए, ये मैच नहीं कर रहा है इसलिए ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स हो गया, ये गलत हो गया, बात समझ में आया, ठीक है। अब मान लीजिए R इक्वल टू हमारे पास P है, R इक्वल टू P, ठीक है, R इक्वल टू P, दोनों जो है R इक्वल टू P हो गया। अब यहाँ पे देखो R और P, R और P बोलो R बोलो, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, P इक्वल टू क्या, R लिखो, तो P और R के बीच में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू आया, तो इन दोनों की मदद से क्या मिलेगा हमारा आंसर, ग्रेटर देन, ग्रेटर, लेकिन यहाँ क्या ग्रेटर देन है, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया, यानी कि दोनों ही गलत हो गया, दोनों ही कंडीशन हमारा क्या होगा, दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं कि आइदर वाला केस में क्या होता है कि आइदर के आंसर कब हम देते हैं, आइदर मतलब या वाला में P और R दोनों ही आपका क्या होना चाहिए, P और R दोनों ही आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दोनों आपका वेरिएबल मैच कर जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, यदि दोनों ही मैच कर जाएगा और दोनों ही यदि आपका गलत होगा तो वो आइदर वाला केस होगा, यानी कि आंसर देंगे या तो 1 या फिर 2 सही है, ये वाला आंसर देंगे, आइदर का केस, बात समझ में आया, या तो 1 या तो 2, कब ये वाला कंडीशन देंगे, जब दोनों ही आपका मैच कर जाए, यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ भी R, यहाँ भी R, ठीक है, और दोनों ही गलत हो तब ये आइदर वाला आंसर होगा, क्लियर हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा रहता, यदि दोनों में ऐसा रहता, जैसे कि एक ऐसा रहता कंक्लूजन में, अलग से कंक्लूजन में लिख देता हूं, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू P लिख दे रहा हूं, ठीक है, और P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q लिख दे रहा हूं, ठीक है, P इज ग्रेटर देन, इन दोनों को आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, तो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, तो मतलब ये तो खैर गलत ही हो रहा है, ये तो फाइनली गलत हो रहा है, P से लेकर Q तक जाना है, तो P से लेकर Q तक जाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू मिल रहा है, तो ये तीनों के हेल्प से आपका क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, देखो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इन तीनों के हेल्प से हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ग्रेटर देन। यहाँ पे आंसर आना चाहिए क्या, यहाँ पे आंसर हमारा मैच करना चाहिए ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे है आंसर क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इस केस में देखिए कि P मैच कर रहा है लेकिन R और Q मैच नहीं कर रहा है, ये आइदर वाला केस नहीं होगा, तो इसका आंसर हम यहाँ पे देंगे ना तो 1 ना तो 2 सही है, बात समझ में आ गया, ठीक है। इस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा, और इस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 सही है, क्लियर। आई होप ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इससे ज्यादा आपका एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला है, यही इसी कॉन्सेप्ट को जो है आप थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए कौन सा टॉपिक लाऊं।
धन्यवाद।